चलें अकॉर्डिंग व्यू। क्लास कंपोनेंट क्या होता है? दो तरीकों से आप कंपोनेंट बना सकते हैं, फंक्शनल कंपोनेंट और एक क्लास कंपोनेंट। क्लास कंपोनेंट में क्या होता है कि आप भी इसमें भी रिएक्ट इंपोर्ट करोगे क्योंकि रिएक्ट कंपोनेंट है, और रिएक्ट इंपोर्ट करते हैं और इससे एक रिएक्ट लाइब्रेरी आपको एक चीज देता है कंपोनेंट, ये एक पेरेंट क्लास है। यानी ये जो कंपोनेंट आपका बन रहा है इसमें पहले से रिएक्ट लाइब्रेरी में एक कंपोनेंट बना हुआ होगा जिसमें बहुत सारी प्रॉपर्टी होगी। आपका ये जो सिंपल सी क्लास लिख रहे हैं या यहाँ पर आप आ रहे हैं और ये सिंपल सा फंक्शनल कंपोनेंट है, तो इन ये कैसे एक एचटीएमएल टैग बन जाता है इस तरह का, ये कैसे ये एचटीएमएल टैग बन रहा है, ये सोचा आपने? तो ये पीछे इसके कुछ वर्किंग हुई भी होगी ना, इसको मैं कमेंट कर देती हूँ, पीछे कुछ वर्किंग हुई भी होगी। तो ये काम, ये कंपोनेंट एक क्लास बनी हुई है रिएक्ट के अंदर जो इससे इस सारी फंक्शनैलिटी, ये सारे जो चाइल्ड कंपोनेंट्स इससे ले रहे हैं, चाहे वो क्लास वाला हो चाहे वो फंक्शन वाला हो। बस ये अलग बात है कि आप यहाँ आपको बताना नहीं पड़ता कि ये कंपोनेंट इससे ले रहा है, सारी फंक्शनैलिटी इसमें बाय डिफॉल्ट होती है। तो ये इस पूरे फंक्शन को लेके समझ जाता है कि ये कंपोनेंट है और इसका मैंने ये इस तरह का टैग बनाना है, ठीक है। और यहाँ पर अलबत्ता क्लास के सिंटेक्स में आपको लिखना पड़ता है क्लास, फिर क्लास का आप नेम देते हो। मेक श्योर रखो कि फाइल और इसका नाम सेम रहे तो कंफ्यूजन नहीं रहती, लेकिन आप इसको अलग भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। और यहाँ हमने इसको बताना होता है कि ये किस फंक्शनैलिटी को इनहेरिट कर रहा है। तो हम कहते हैं एक्सटेंड्स कंपोनेंट, रिएक्ट का जो कंपोनेंट है। अच्छा, ये लाइन अगर मैं यहाँ ना लिखती हूँ, ना लिखूँ, तो यहाँ मुझे रिएक्ट डॉट कंपोनेंट लिखना पड़ेगा। और अगर रिएक्ट डॉट नहीं लिखती तो फिर आप यहाँ इसको इंपोर्ट करवाएं कंपोनेंट लाइक दिस। यहाँ से रिएक्ट का कंपोनेंट आएगा और यहाँ पर आप इसको एक्सटेंड करेंगे। यानी अब आपकी एक क्लास बन गई शो नेम वन, और उसमें सारी वो खुसूसियात हैं जो रिएक्ट के कंपोनेंट में होती हैं, वो इसमें भी वो हैं। ये भी रिटर्न कर रहा है, ये राउंड ब्रेसेस के अंदर एक डिव रिटर्न कर रहा है। इस डिव में मैं यहाँ लिख देती हूँ अपना नाम, ठीक है। यहाँ ये नाम लिख दिया मैंने। यहाँ पे भी वही शर्तें हैं कि एक वक्त में एक ही चीज रिटर्न होगी, एक ही डिव जाएगा, रिटर्न होगा। और यहाँ पर आप अंदर मल्टीपल जो हैं वो दे सकते हैं। क्या हो गया, ये चार्ज हो रहा है तो मेरे लैपटॉप को कुछ हो जाता है। H2 में हम देते हैं फ्रीलांस, कुछ भी दे देते हैं। तो ये एक ही डिव लेकर जा रहा है और दो चीजें इसके अंदर है, तो एक ही डिव लेकर जा रहा है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर मैं इस डिव के बाद एक और डिव लिखूंगी तो फिर इसको मसला होगा। तो एक पेरेंट के अंदर आप दो चीजें दे सकते हैं, ये बिल्कुल जायज है। और अगर एक ही लाइन हो तो आप ये ब्रैकेट्स भी हटा सकते हैं, सेम बिल्कुल जैसे फंक्शनल कंपोनेंट होता है। ये फंक्शन आपने बनाया था ना, सेम यहाँ पे भी काम होता है। ये भी एक्सपोर्ट डिफॉल्ट इसका नाम करते हैं, एक्सपोर्ट होता है ये। अब इसको आपने दिखाना है, इसको भी मैं यहाँ यहाँ कर लेती हूँ ऐप, जो मेरा रूट कंपोनेंट है यहाँ मैं इसको कॉल कर लेती हूँ शो नेम वन। अब देखें ये दे रहा है, खुद ही एंटर करेंगे, क्लोज, ये देखें खुद ही इम्पोर्ट कर लिया उसने। देखते हैं ये ब्राउजर में नजर आ रहा है या नहीं आ रहा। ये आ गया, मेरा नजर आ गया, ये फाइजर खान एंड फ्रीलांसर डन। अब ये आपका ऐप में ये सारी चीजें नजर आ रही। ये ऐप में मैंने खुद कोड लिखा था ये वाला, ये आ रहा है दूसरा कंपोनेंट है शो नेम, और जो फंक्शनल कंपोनेंट बनाया था। और ये कौन सा, दोनों किससे आ रहे हैं, शो नेम वन से आ रहे हैं जो कि क्लास बेस्ड कंपोनेंट है। यानी कोई फर्क नहीं है इन दोनों में। अब आपकी मर्जी कि आप ये वाला लिखें या आप ये वाला लिखें। अच्छा, बाय द वे एक काम करते हैं इधर,
हाँ भाई, एक बार बताएं जरा, कौन सा आसान लग रहा है वैसे, कौन सा आपका फेवरेट है, जरा कोई आइडिया दें मुझे। दोनों मैंने आपके सामने मैम खोले। फंक्शनल ज़्यादा इजी है लिखने के कौन सा लिए। ज्यादा इजी? फंक्शनल आसान है। फंक्शन वाला। फंक्शन आसान है। अच्छा, इसमें एक चीज और है क्लास बेस में। एक तो ये क्लास की ये लाइन लंबी चौड़ी है, फंक्शन में तो सिंपल फंक्शन होता है। यहाँ रिटर्न होता है, यहाँ रेंडर मेथड के अंदर कर्ली ब्रेसेस के अंदर रिटर्न होता है। आना वैसे दोनों चाहिए, इन केस कोई आ जाए भाई वो क्लास बेस चाहिए उसको। वो अक्सर जो जावा जावा पढ़ के आते हैं ना रिएक्ट पे, वो इसको प्रेफर करते हैं, और जो जावा स्क्रिप्ट पढ़े हुए आते हैं वो सारे इसको प्रेफर करते हैं। तो हम तो इसको प्रेफर करेंगे और ज़्यादा इसी का ही चर्चा है, इसी को लेके चलेंगे, ठीक है। लेकिन ये एक आध दफ़ा इसको बना लीजिएगा, आना ज़रूर चाहिए। अगर आपको ऐप ऐसी मिल गई बनी बनाई जो ये ऐसी बनी हुई, फिर बड़ा मसला होगा। चलें इसको करते क्लोज। चलें, ये चीज़ हो गई। अब हम क्या करते हैं, अब एक हमने दोनों देख लिए किस तरह बनते हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं प्रॉप्स क्या होता है। आपको याद है कि यहाँ हम अक्सर फंक्शन, कोई सम का फंक्शन बनाते थे सिंपल सा। यहाँ हम a कॉमा बी करके पैरेंथेसिस में ले लेते थे, और वो रिटर्न कर रहा था a प्लस बी। तो ये आर्ग्यूमेंट्स लेता था। यहाँ रिएक्ट में भी ये कुछ डेटा ले सकता है, ये कंपोनेंट जो है ये डेटा ले सकता है कुछ ना कुछ। उसको हम कहते हैं प्रॉप्स, यानी प्रॉपर्टीज। उसको प्रॉप्स क्यों कहते हैं? प्रॉपर्टी का वर्ड हमने कहाँ पढ़ा था? कहीं तो पढ़ा था प्रॉपर्टी, याद है? हमने ऑब्जेक्ट में प्रॉपर्टी पढ़ा था। यही होता है ना ऑब्जेक्ट। हम कैसे काम करते थे, वेयर ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट लेते थे और यहाँ पर हम कहते थे ये प्रॉपर्टी का वैल्यू नेम। पेयर। यस, ये नेम क्या था? प्रॉपर्टी। और यहाँ पर वैल्यू, प्रॉपर्टी एंड वैल्यू, इसको प्रॉपर्टी कहते थे ना। ऑब्जेक्ट में नेम की प्रॉपर्टी है बस, और अगर एज भी डाल दूँ, रोल नंबर भी डाल दूँ, तो वो ये सब प्रॉपर्टीज होंगी। तो इसी तरह हम यहाँ पर एक प्रॉप्स का ऑब्जेक्ट लेते हैं। इसमें बहुत सारी चीजें हम भिजवा सकते हैं, यहाँ अलग अलग नहीं आता। जैसे आप एक सम का फंक्शन बनाते थे लाइक दिस, मैं यहाँ लिख देती हूँ फंक्शन सिंपल सा सम। ये तीन चीजें ले रहा था, तीन वो लेता था, और तीनों को ये रिटर्न कर देता था। रिटर्न a प्लस बी प्लस सी। अब यहाँ ना तीन चीजें कभी नहीं आती, यहाँ सिर्फ एक चीज आती है, जो कि आती है प्रॉप्स। प्रॉप्स के अंदर आप फिर तीन चीजें भिजवाएं, दो चीजें भिजवाएं, वो ऑब्जेक्ट बन के आ जाता है कि प्रॉप्स के ए में ये वैल्यू है, प्रॉप्स के बी में ये वैल्यू है, प्रॉप्स के सी में ये वैल्यू है, प्लस कर दो। आ रही है समझ में? तो ये ऐसे होता है काम, बस ये फर्क है इसमें। तो हम ये देखते हैं कि ये किस तरह होता है। तो पहले तो हम जरा सिंपल वे में काम करते हैं। यहाँ मैंने हार्ड कोड किया हुआ है उमेर का नाम। अब मेरे पास तो स्टूडेंट अभी कितने, 5 हैं। तो मैं चाह रही हूँ कि 5 दफ़ा मेरे स्टूडेंट का नाम सारा एक एक करके यहाँ पर आ जाए, यहाँ पे सारे मेरे स्टूडेंट्स का नाम आ जाए, ठीक है। तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ माई स्टूडेंट्स। इसको हेडिंग को बड़ा करते हैं। यहाँ मैं लिखती हूँ शो नेम, सिर्फ शो नेम लिखती हूँ, हटा देते क्लास बेस। यहाँ ऐप में मैंने एक हेडिंग लगाई, सब हेडिंग लगाई और शो नेम कॉल कर दिया, ये दिस वन। अभी ना यहाँ मैं कुछ भेज रही हूँ, यहाँ से ले रही हूँ, और ना यहाँ से मैंने कुछ भेजा है। भेजते कैसे बाय द वे, जैसे आर्ग्यूमेंट नहीं लगाते थे, जैसे H1 का टैग लिया लेते थे आप लोग, तो यहाँ क्लास लिख देते थे, क्लास नेम, क्लास इज इक्वल टू दिस, स्टाइल इज आईडी इज इक्वल टू दिस। तो इसी तरह यहाँ पर आकर आपने शो नेम में भी डेटा भिजवाने। क्या डेटा भिजवाने? नेम की प्रॉपर्टी में भिजवा दें आप इसको। पहला स्टूडेंट आ गया भाई उमर,
ठीक है, उमैर भिजवा दिया आपने। अच्छा, किस प्रॉपर्टी में भिजवाया है? नेम की प्रॉपर्टी में, और वैल्यू क्या है? उमैर। तो यहाँ मैं इसको लूंगी, पहले प्रॉप्स लिखूंगी। अगर वहां से कुछ भिजवाया है शो नेम में, तो यहाँ से आपने कहना है हाँ भाई प्रॉप्स। तो पहले हम इसको ना कंसोल डॉट लॉग करा के देख लेते हैं इस प्रॉप में आ क्या रहा है। प्रॉप्स, ठीक है, हम देखें तो इसमें आ क्या रहा है। और बाकी अच्छा, ये कंसोल डॉट लॉग जो है ना, हमेशा रिटर्न से ऊपर आएगा। ये नहीं आपने रिटर्न में कंसोल डॉट लॉग लगा दिया, रिटर्न में सिर्फ एचटीएमएल लगानी है। ओके, तो जब भी डिबगिंग करनी हो, कुछ देखना हो इसमें आ क्या रहा है, तो यहाँ पे देखें, रिटर्न से ऊपर, फंक्शन से नीचे। ये बात मेरी याद रखिएगा, यहाँ पर आएगा कंसोल डॉट लॉग, रिटर्न से ऊपर। चले भाई देखते हैं हम। अच्छा देखें, बाय द वे ये मैं नहीं शो कर रहे क्योंकि अभी तक हार्ड कोड ही है। प्रॉप अभी मैंने यूज नहीं किया, सिर्फ मैंने कंसोल करवाया। ये देखो ये क्या कह रहे हैं, प्रॉप्स। जब मैंने कहा कंसोल करो प्रॉप्स को, तो इसने क्या बोला? ऑब्जेक्ट। यानी प्रॉप्स एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है। अब इसके अंदर, इस ऑब्जेक्ट के अंदर एक वैल्यू आई होगी नेम नाम की, नेम। अच्छा, नेम नाम की ही क्यों आई है और उसमें उमैर ही क्यों है? आ रहे हैं, नजर आ रहे हैं सबको? वो इसलिए नेम नेम है उसका नाम, क्योंकि यहाँ से मैंने नेम लिखा है। उसने एक ऑब्जेक्ट के अंदर नेम को प्रॉपर्टी बनाया, की बनाया, और उसकी वैल्यू उमैर बना दी। अगर मैं यहाँ से कुछ और भी भिजवाती हूँ, लेट्स सी, कलर, कलर रेड, चलें ये एक और भिजवा दी। अब उस मैम ऑब्जेक्ट में दो चीजें पड़ गई। ये देखिए, ऑब्जेक्ट में दो चीजें, नेम में उमैर, कलर में रेड। आ रहा है नजर ये मैम चीज? एक क्वेश्चन। एक मिनट, इसकी वार्निंग शो, ये बड़ा इरिटेटिंग है। अच्छा, ये कहाँ पर आ रहा है? f.js में इसको उड़ा देते हैं। ये जब यहाँ से भी उड़ा देते हैं। जी अब बोलें, बोलें बोलें। मैम क्वेश्चन ये था कि ये कंफ्यूजन है, जैसे प्रॉप्स तो आपने डिफाइन, आप खोलेंगी वो फाइल रोनेम वाली, हम्म। जैसे प्रॉप्स तो आपने यहाँ डिफाइन कर रहे हैं, तो ये लेकिन आपने वहां पे लिखा शो नेम के आगे, तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि प्रॉप्स कहाँ से उठ के किस तरफ जा रहे हैं, मतलब जो है, ये यहाँ से प्रॉप्स वहां पे जाएंगे या वहां से नहीं यहाँ नहीं, पे आएगा? यहाँ जैसे फंक्शन कॉल करते थे तो वहां से हम वैल्यू देते थे ना। यहाँ जी हम जी। कह रहे हैं कि ये शो नेम, यहाँ पर शो नेम में जो जो चीजें हैं वो यहाँ आ जाए लिखी हुई। तो मैं शो नेम को यहाँ कॉल कर रही हूँ एज एन HTML टैग। और सही। अच्छा, और क्या लेके जाओ तुम वहां पे जब, अच्छा यहाँ पे जब ये लिखा हुआ आया, तो ये कहेगा ये शो नेम में है क्या, ये इस फाइल पे जाएगा, जाहिर सी बात है। तो ये कहेगा अच्छा क्या क्या लेके जाना है, नेम में उमैर लेके जाना है और कलर में रेड। तो ये अब इस फाइल पे आएगा। ओके भाई, मैं आ गया। अब वो कहेगा अच्छा प्रॉप्स के अंदर सारी उसने नेम भी रख लिया और कलर भी रख लिया। यहाँ हमें वो मिल गया। यहाँ से उसने कहा रिटर्न हो गया उमैर। भाई यहाँ पर तो H2 में उमैर लिखा हुआ है। फिर ये वापस वहां उस लाइन पे गया, इसने यहाँ पर बनाया पूरा H2। जहां से वो रिटर्न कर रहे हैं ना ये चीज, ये यहाँ बना देगा H2। यानी समझे, लेट सपोज ऐप में लिखा आ रहा है H2, और फिर जब ये पूरा रिजल्ट इसका आ गया, तो फिर इसने ये ब्राउजर पे पूरा रन कर दिया। यानी सही। एक कंपोनेंट यहाँ बना, ठीक है, यहाँ बना है। और यानी समझे बिल्कुल जैसे फंक्शन होता है, इस सम का फंक्शन है, यहाँ A, B, C लिखा हुआ है, A, B और C लिखा है, उसके नंबर्स की वैल्यूज नहीं आएंगे। अब यहाँ आपने सम का फंक्शन कॉल किया, सम में क्या देते थे, 1, 3, 5 जितनी भी वैल्यूज भिजवाते थे, वही काम आप यहाँ कर रहे हैं, ये वाली मैम भिजवा। लेकिन अगर डेटा की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, तो तब भी इसी तरह करेंगे शोज को यहाँ पे? क्वांटिटी कैसा कैसा डेटा रखना है? अगर बहुत ज्यादा डाटा एरे एरे में भिजवा दें, जैसे मुझे यहाँ 6 नंबर भिजवाने, तो मैं इसको एर की एक प्रॉपर्टी देती हूँ, उसमें 6 नंबर भिजवा देती हूँ। बट उसको कर्ली ब्रेसेस में देंगे, क्योंकि HTML के बाद जावास्क्रिप्ट आ रही है। 1, 2, 3 स्ट्रिंग में भिजवाएं, आपकी मर्जी। एक एरे भिजवा दें,
वो भी आपकी मर्जी है, कोई वेरिएबल भी भिजवा सकते हैं। अभी सिंपल इसको रुक जाए, मैं इसकी भी एग्जांपल करा देती हूँ। एक काम करते हैं, रुक जाए, एक सम का फंक्शन ही बना लेते हैं, सम का कंपोनेंट बना लेते हैं बल्कि, ठीक है। कंपोनेंट में आए, सम का फंक्शन बनाते हैं, सम एस बड़ा होगा इस बार, ठीक है। अब फटाफट ये बन गया आपका नो 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 नो, चले, ये आपका फंक्शन सम रिटर्न कर रहा है एक डिव, लेट्स सी यहाँ पे लेता है वो प्रॉप्स। मैं कह रही हूँ कि क्या क्या करो, जो भी चीजें आएंगी पहले तो हम उसको कंसोल करा लेते हैं। मैं चाह रही हूँ कि यहाँ से वो 2 नंबर भिजवाए और यहाँ मैं उसको प्लस कर लूँ, प्लस करके और फिर मैं इसको सम यहाँ दिखा दूँ, सम इज इक्वल टू, अब जो भी आएगा सम हम दिखा देंगे पहले, और यहाँ से हम ये सारी चीजें हटा देते हैं, फिनिश, सिर्फ सम का फंक्शन कॉल कर लेते हैं, सम एंटर, चलो हो गया ये काम। अब यहाँ से मुझे 2 नंबर भिजवाने हैं जो मुझे वहां पे प्लस कराने, तो मैं लिखूंगी a इज इक्वल टू 10। अच्छा ये 10 जो है ये नंबर है, तो आपको जब भी या तो आप स्ट्रिंग में दें वैल्यू, तो स्ट्रिंग का तो कोई मसला नहीं, आप कोट्स में दे देंगे, लेकिन अगर आपको नंबर भिजवाना होता है तो आप जावास्क्रिप्ट का कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे और 10 भिजवाएंगे। ऐसा क्यों है, क्योंकि ये देखें ये HTML बनी हुई है, ये HTML का टैग है। अब यहाँ पे आपको नंबर जो है ना, इस नंबर स्टेटमेंट कहलाती है जावास्क्रिप्ट में, तो ये जावास्क्रिप्ट के लिए कर्ली ब्रेसेस लगाने पड़ेंगे। एक दो चीजों में कभी कंफ्यूज नहीं होना है, वो मैं आपको बताती हूँ। लेट सपोज आप यहाँ पर सम तो चलें कॉल कर ही रहे हैं, यहाँ पर आपने क्या करना है कि लिखना है सिंपल, अगर आप यहाँ लिख देते हैं हेलो वर्ल्ड तो कोई मसला नहीं, ये आ जाएगा ना, यहाँ पर लिखा हुआ हेलो वर्ल्ड, और फिर मैंने सम का फंक्शन कॉल किया था, सम में क्या था, सम इज इक्वल टू, ठीक है, और ये आ गया। लेकिन अगर मुझे यहाँ कहीं जावास्क्रिप्ट कॉल करनी हो, यहाँ कोई जावास्क्रिप्ट की चीज लिखवानी हो, तो मैं क्या करूँ, तो मैं उसको कर्ली ब्रेसेस में लिख दूंगी। जावास्क्रिप्ट में तो हर काम करा सकते हैं ना, बाय द वे 2+1 भी करा सकते हैं, ट्री, लेकिन लिखा आ गया 3। तो जब भी जावास्क्रिप्ट बीच में आ जाए, ये सब HTML आ रही है, तो आपको कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखनी है। और क्या होता है जावास्क्रिप्ट में, और बताएं कुछ याद है, मैट डॉट राउंड, राउंड का फंक्शन कॉल कर ले, जावास्क्रिप्ट है ना भाई, 2.9999, देखते हैं इसका क्या रिजल्ट आता है, और यहाँ पे स्पेस दे देते हैं 3, 2.99 का 3 होता है, आ रही है समझ में। तो यहाँ कोई भी आप एक्सप्रेशन यहाँ पे लगा सकते हैं। तो अब इस नंबर को भी ना वो कहता है कि नहीं इस टैग में दे, जावास्क्रिप्ट के टैग में दे, जावास्क्रिप्ट का टैग मतलब कर्ली ब्रेसेस के अंदर देना है। तो सम का मैंने कंपोनेंट कॉल किया और उसको 2 डेटा भिजवाना है, ए और बी, जिसको वो प्लस करके मुझे दिखा दे, बस सिंपल एज दैट। तो बी में मैंने क्या देना है, कोई नंबर और दे देती हूँ, 10, 20 ले लेते हैं। अब ये दोनों जो नंबर है ना, वहां पर ए और कॉमा बी करके नहीं जाएंगे, आप यहाँ ये नहीं लिख सकते कि ए कॉमा बी आया है वहां से, आपको यहाँ लिखना है प्रॉप्स। अब प्रॉप्स एक ऑब्जेक्ट है, इसमें 2 चीजें आई होंगी, एक प्रॉपर्टी, ए प्रॉपर्टी में वैल्यू 10 है, और बी प्रॉपर्टी उसमें वैल्यू है 20। लेट्स अच्छा ये क्या हो गया, ये देखें ए प्रॉपर्टी उसमें वैल्यू है 10, फिर बी प्रॉपर्टी उसमें वैल्यू है 20, ये ऑब्जेक्ट है प्रॉप्स। बस ये तरीका है रिएक्ट का, यू गेट इट। तो अब अगर आपको सम करना है इन दोनों का, तो आपको पहले क्या चाहिए, ए को कैसे एक्सेस करूंगी मैं, प्रॉप्स हाँ डॉट ए करके, इस पूरे का नाम क्या है, प्रॉप्स, प्रॉप्स डॉट ए, प्रॉप्स डॉट बी,
बस वहां डायरेक्ट ए भी लिख लेते थे, यहाँ प्रॉप डॉट। अच्छा, अब मैं अगर ऐसे लिखूं, ये काम चल जाएगा या नहीं? एक मिनट, जिससे पूछूं वो जवाब देगा। अभी ये चलेगा या नहीं? ये काम कर लूं? मेरे ख्याल से तो सही है ये काम। प्रॉप डॉट ए को प्लस करो प्रॉप डॉट बी में और सम में इक्वल कर जी। ये नहीं चलेगा, ये बिल्कुल इस एज इट इज लिख देगा। ये देखें, एक काम करते हैं, इसको हेडिंग में कर लेते हैं ताकि थोड़ा बड़ा दिख जाए। इसको डिफ को ना, मैं डिफ को नहीं बल्कि सी को मैं ले लेती हूँ, एस3। हाँ, चल अब बेटर है। इसने तो एज इट इज लिख दिया। प्रॉप्स तो वेरिएबल है ना, वो ऑब्जेक्ट है ना हमारा। अभी मैंने क्या चीज बताई थी, जब भी HTML के बीच में जावा स्क्रिप्ट आएगी तो उसको कर्ली ब्रेसेस में लिखना है। तो ये जावा स्क्रिप्ट है 30। देखें, पहले समझ लें क्या लिखा है। दोबारा सम अप करें। ऐप में मैंने ये फंक्शन बनाया सम। जाहिर है ये हमेशा डाटा लेगा, तभी तो उसको प्लस करके दिखाएगा। तो मुझे पता है डाटा किस फॉर्म में आता है, प्रॉप्स की। मैंने बगैर सोचे समझे यहाँ लिखना है प्रॉप्स। कंसोल भी करा लें, ना कराएं कोई मसला नहीं, लेकिन यहाँ करा लेंगे तो आपकी डीबगिंग आसानी से होगी। फिर आपने रिटर्न में क्या लिखना है कि भाई सम इज इक्वल टू, तो लिखा है ऐसे ही। अब इसका रिजल्ट आना चाहिए मेरे पास, तो मैं कहूँगी जावास्क्रिप्ट में प्लस भी कर सकते हैं, याद है, माइनस मल्टीप्लाई सब कर सकते हैं ना। तो मैंने कहा प्रॉप्स डॉट ए में, प्रॉप्स के ऑब्जेक्ट में ए की वैल्यू पकड़ो, उसको प्लस करो। प्रॉप्स के ऑब्जेक्ट में बी को पकड़ो, इन दोनों को प्लस करो, और ये जावास्क्रिप्ट कर देता है प्लस, आपको पता है। और जो भी रिजल्ट आएगा वो यहाँ आके शो हो जाएगा। और ये कहाँ शो होगा? ये जहाँ ये पूरा फंक्शन कॉल हो रहा है। कहाँ कॉल हो रहा है? ये यहाँ कॉल हो रहा है। तो हेलो वर्ल्ड के बाद 30 लिखा आएगा। यार 30 देख लें इन दोनों चीजों को। और मेरे ख्याल से शुरू की कुछ फंक्शन, मैं बताऊं, रिएक्ट बहुत आसान है। रिएक्ट की लाइब्रेरीज और मुश्किल है जो हम आगे पढ़ेंगे। रिएक्ट खुद बजाते खुद बहुत आसान है। तो आपने ना बस सिर्फ इनको रिएक्ट को देख के समझना है, बाकी तो खैर है भाई। या ये क्यों नहीं? अच्छा, इसको स्प्लिट कर दें। इधर क्यों नहीं आ रही? एक्सक्यूज मी मैम। जी, अब पूछे। ये दोनों आपके सामने, ऐप भी और ये सामने। मैम जो आपने app.js में कोडिंग किया है, आपने हाँ, बोले बोले। मैम इस पे मेरा एरर आ रहा है। वो इंपोर्ट जब मैं कर रहा हूँ, इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, तो उस पर रेड लाइन बनी हुई आ रही है। एक काम, ये रिएक्ट का आर बड़ा होना चाहिए और ये छोटा होना चाहिए। स्क्रीन शेयर कर दे, मैं देख लेती हूँ। ऐसे ही लिखा हुआ है मैम। ओके। और ठीक है, दिखा दें स्क्रीन, देख लेते हैं, अभी देख लेते हैं सबके एरर। ठीक है, अच्छा ये चीज क्लियर हुई सबको? ऐप में मैंने पहले तो मैंने सम डॉट जेएस बनाई, उसको यहाँ मैंने कॉल किया, मैंने दो डेटा भिजवाए इसको, नंबर। सम के बाद जो है ना काफी क्लियर हो गया है, सम वाले फंक्शन के बाद। हम्म, हाँ जल्दी से दिखाइए। मैम ये आपको विजिबल? हाँ हाँ। अच्छा, सबसे ऊपर क्या है टॉप ऑफ द फाइल?
उड़ा देते ना पूरा। मम्मी तो कमेंट किया हाँ नो। ठीक है, चलें। अच्छा नीचे रख करें इसको, import react from react। अच्छा क्या कह रहे हैं एरर, जरा इस पे रखिएगा। फॉर्म की स्पेलिंग गलत है सिर्फ, जो है ना, कहाँ फॉर्म की पे? स्पेलिंग गलत है। ओहो, FROM। चलें ठीक है, FROM। ज्यादातर स्पेलिंग मिस्टेक आती है शुरू में और पाथ की गलती होती है। चलें अब इस सही है, थैंक यू मैम। ओके, अब स्क्रीन प्लीज हटा दें। अच्छा भाई, तो ये चीज आपकी हो गई। अच्छा अब ये तो सम का हो गया। अब मुझे सिंपल से कंपोनेंट बनाना है। ये मैं करती हूँ, ये मैं पुश कर देती हूँ LWF रिएक्ट के नाम से। तो यहाँ रिएक्ट की जो जो क्लासेस होंगी वो मैं वहाँ कोड पुश कर दूंगी। अब हम सिंपल शो नेम वाला काम कर रहे थे, याद है? शो नेम, इसको ही करते हैं। यहाँ पर हम खोलते हैं शो नेम, कंट्रोल P करें और वो फाइल खोल लें आप। यहाँ खोल लेते हैं शो नेम, और ये ऐप है। अब जरा साइड बाय साइड काम करते हैं। शो नेम में क्या कर रहे हैं, यहाँ भी प्रॉप्स ले रहा है, और वो जो प्रॉप्स में जो चीज भिजवाएगा हम यहाँ उसको लिखवा देंगे। नेम मतलब आना चाहिए। तो मैं यहाँ लिखती हूँ कि नेम इज इक्वल टू उमैर। सारे स्टूडेंट के नाम चाहिए ना, तो कई दफा मैं इसको कॉल कराऊंगी। सबके नाम यहाँ भिजवा दें। अब देखें, एक दफा बनाया है मैंने फंक्शन, और डायनेमिक डेटा के साथ। और कौन है? 4 रह गए, अब 3 ही है आज भाई। ओके, मोर द मैरियर होता है ना, लेस द मैरियर। अच्छा, उमैर, जोसेफ एंड पीर है आज, ठीक है। अब ये प्रॉप्स एक दफा पहले ये इस वाले को देखते हैं। ये नेम क्या लेके गया? उमैर। अब ये प्रॉप्स में एक ऑब्जेक्ट बना आया होगा, ठीक है, और ऑब्जेक्ट में क्या आएगा? नेम इक्वल टू, ये देखिए नेम पहले दफा जब आया है, नेम में उमैर। तो जब प्रॉप्स में मुझे यहाँ हेडिंग में लगाना है, तो मैं कैसे यहाँ लिखूंगी? प्रॉप्स डॉट नेम लिख दूं, पर ये चलेगा? प्रॉप्स डॉट नेम, प्रॉप्स डॉट नेम क्यों नहीं चला ये? कोई बताएगा? मैम ब्रैकेट की वजह से। ऑफ कोर्स ब्रैकेट ब्रैकेट नहीं लगाएंगे। है, प्रॉप्स इज अ वेरिएबल। वेरिएबल समझे ना, जावास्क्रिप्ट का एक वेरिएबल है, ऑब्जेक्ट है। इट्स लाइक दिस। नाउ अब वो उसको एक्सेस करेगा। उमैर जोसेफ एंड अतीक। कंपोनेंट एक है आपका, 36 दफा आप इसको कॉल करें, डाटा अलग अलग है। डायनेमिक हो गया आपका काम। हमने पहले मुश्किल एग्जाम्पल समझी, फिर हमने आसान कर, ठीक है। अब एक काम करते हैं, अब मैं यहाँ से एक वो भिजवाती हूँ, एक स्टाइलिंग भी कर देते हैं, स्टाइल। अच्छा, रिएक्ट में स्टाइलिंग देखने कैसे होती है, इनलाइन स्टाइलिंग। स्टाइल में ऑब्जेक्ट देते हैं, ये तो है जावास्क्रिप्ट वाला काम। इसके अंदर एक और ये ऑब्जेक्ट है, याद रखिएगा। वहां पे क्या होता था, कलर कलर देते थे ना, कलर। कलर में दे दिया मैंने, ग्रे कलर में लिखा है, कोई ब्लू में लिखा है। और अगर कोई और भी CSS देनी है तो कॉमा डाल के दूसरी दे देते हैं, बैकग्राउंड, बैकग्राउंड कलर, सी बड़ा। वहां पर याद है बैकग्राउंड डैश कलर करते थे CSS में। यहाँ जब भी डैश वाली चीज होगी तो डैश नहीं लगता, बस उसका अगले का वर्ड कैपिटल हो जाता है। बस ये छोटा सा रूल है। बैकग्राउंड कलर आप ग्रे कर लेते हैं, ये स्टाइलिंग हो गई इसकी। लेट्स सी क्या हो गया भाई। हाँ ठीक है। अच्छा बैकग्राउंड नहीं आया, बट बहरहाल चलो,
ये स्टाइलिंग इसकी होगी। बैकग्राउंड कलर क्यों नहीं आया? आना चाहिए। बैकग्राउंड, ग्राउंड में ग्राउंड हो गया, आ गया। स्टाइलिंग मैंने लगा दी। अब मैं चाह रही हूँ कि यहाँ से ना मैं सबको कलर दूँ। मैंने सबके लेबल बनाए हुए। उमेर को कलर मैंने दिया है, यहाँ से मैं भिजवा रही हूँ डेटा। उमेर को का रेड बैकग्राउंड में आए, अजीब वो गरीब कलर कॉम्बो बनेगी। और शोजअप के जो है वो क्या है बैकग्राउंड कलर? ब्लू में तो टेक्स्ट है ना, तो इसके वाइट आ जाए शोजअप के। अबीर के आई पिंक, सही। एक्वा दे देते हैं ताकि थोड़ा सा। अब ये मैंने कलर भी भिजवा दिया। यहाँ पे मैं इसको कैसे लूंगी? प्रॉप डॉट कलर करके मैं ये मैं बंद कर देती हूँ। प्रॉप डॉट कलर करके मैं यहाँ पर कर सकती हूँ प्रॉप्स डॉट कलर। अगर मैं यहाँ ग्रे ना लिखूँ बैकग्राउंड में, मैं यहाँ लिख दूँ प्रॉप्स डॉट कलर, चलना चाहिए। बैकग्राउंड में कौन सा कलर आए? प्रॉप डॉट कलर, जो वो मैंने वहां से भिजवाया, रेड, ब्लू, ग्रीन, ग्रे, जो भी है। देखें सबका अपना अपना डायनामिक कलर आया। ये काम हो सकता है ना। CSS आपने डायनेमिक बना ली। प्रॉप्स ऑफ कलर ऐसा करते हैं, यहाँ ले लेते हैं कलर में, बैकग्राउंड कलर हटा देते हैं, लुकिंग बैड। अच्छा मैम, ये सिर्फ स्टाइलिंग में ही आ सकता है ये कलर का प्रॉप जो है, या बाहर भी ले सकते हैं इसको नेम की अब तरह? ये CSS में नहीं आ सकते, यही आएगा। सही है। अच्छा ये एक याद रखिएगा, पहले आया था क्या? जावास्क्रिप्ट यहाँ शुरू होने वाली है। अब ये ऑब्जेक्ट लेता है, CSS को एज एन ऑब्जेक्ट लेता है। पहली प्रॉपर्टी वो जो वहां आप देते हैं, ये प्रॉपर्टी होती है, और यहाँ आती है वैल्यू। अब वैल्यू क्या है? प्रॉप्स डॉट कलर। और अगर डायरेक्ट देनी है तो यहाँ लिख दो रेड, या तो वेरिएबल दो इसको यहाँ पे, या फिर डायरेक्ट रेड आप कोट्स में लिखते हैं। हर दफा रिफ्रेश करना पड़ता है ना। अब बेटर है। उमेर को रेड दिया था, जोसेफ को एक्वा, और अबीर को पिंक। हो गया डायनेमिक। अच्छा मेरा ये बताने का मकसद ये नहीं था कि मैं आपके नाम कलर में दिखाऊं, मेरा मकसद कुछ और था। कंट्रोल P app.js, यस। मेरा मकसद था, ये मैंने 2 प्रॉप्स भिजवाए, यहाँ से मैं 3 भी भिजवा सकती हूँ, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब सबको मैंने दिखाना है 1, 2, 3, 4, 5, तो मैं सबको ये लिखती रहूँ प्रॉप्स डॉट कलर, प्रॉप्स डॉट फला, प्रॉप्स डॉट ये, प्रॉप्स डॉट वो। लिख लिख के तंग आ जाएंगे, पहले ही डेवलपर सुस्त होते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं कि यहाँ आप प्रॉप्स ले रहे हो ना, वहां से जब दे रहे हो तो यहाँ से ले रहे हो ना, ये आर्ग्यूमेंट्स में प्रॉप्स, तो आपने क्या करना है, यहाँ प्रॉप्स लिखो ही। प्रॉप्स बताते खुद क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट लिखो, ऑब्जेक्ट है। और वहां से क्या क्या चीजें भिजवाई हैं आपने? देख लें क्या क्या भिजवाया। नेम और कलर, सिर्फ प्रॉपर्टी का नाम। यहाँ से आप लिखते हैं नेम कॉमा कलर। अब जहां आपको कलर चाहिए, सिर्फ प्रॉप डॉट कलर के बजाय कलर लिखें, और नेम के बजाय प्रॉप डॉट नेम के बजाय सिर्फ नेम लिखें। कुछ याद आया ये मैंने क्या किया है? मैम डिस्ट्रक्चरिंग। डिस्ट्रक्चरिंग की है। ऑब्जेक्ट से नेम निकाल लिया और कलर निकाल लिया, वेरिएबल बना लिया। अब प्रॉप डॉट कलर नो, नहीं लिखना, सिर्फ कलर। मैम ये दोबारा बताएं जरा। देखें यहाँ पे प्रॉप लिखा आता था, यहाँ पे प्रॉप्स। अच्छा प्रॉप्स ऐसे ही है ना, एक मिनट कमेंट में देखते हैं। प्रॉप्स का मतलब क्या है? एक ऑब्जेक्ट है, इसमें क्या है, एक नेम आया होगा, वहां से जो भी नेम आया समझो, मैं, और कलर ऐसे ही आया होगा ना। अब अगर इससे मुझे नेम और कलर निकालना है तो मैं यूं ही करते थे ना डिस्ट्रक्चरिंग, कुछ इस तरह। याद आया? नेम कॉमा कलर, नेम में उमेर आ जाएगा, कलर में वेरिएबल बन गए दो, नेम और कलर। नेम में उमेर आ गया और कलर में रेड आ गया। डिस्ट्रक्चर कर लेते थे, याद है? ये प्रॉप्स में ये वाली चीज है ना पूरी। इसको और आसान कर लो।
कुछ इस तरह की चीज होगी, आपको ये इस तरह समझ में आ ये वाला काम। अब आया समझ में? प्रॉप्स समझे इसके बराबर है। प्रॉप एक ऑब्जेक्ट है, उसमें नेम और कलर आ रहा है। यहाँ से आपने भिजवाया ना नेम और ये कलर, तो आपने क्या किया, प्रॉप से क्या निकाल लो, नेम और कलर, दो वेरिएबल बना लो की नेम और वही सेम रखने। तो एक नेम का वेरिएबल बना, उसमें उमेर आ गया, एक कलर का वेरिएबल बना, उसमें रेड आ गया। तो अब डायरेक्ट यूज कर लो, कलर में कलर डालो, नेम में नेम डालो, जहाँ जहाँ यूज करने कर लो। एक और हेडिंग यहाँ लगा लें, कुछ भी यूज कर लें, यहाँ पर आप नेम दे लो। अच्छा एरर देगा क्योंकि एक चीज रिटर्न होती है। आया समझ में रिस्ट्रक्चरिंग? बस इसको इस तरह याद रखें, यहाँ से क्या जा रहा है, नेम और कलर। आप यहाँ लगाएं ब्रैकेट्स, कर्ली ब्रैकेट्स, नेम कॉमा कलर, बस भूल जाए बाकी प्रॉप्स ड्रॉप्स। आ गया समझ में? अब यहाँ से एक और अगर चीज भिजवाई होती, कलर भी ले लिया, बीजी कलर भिजवाया मैंने, वाइट, तो वहां मैं यहाँ वाइट भी वो बीजी भी ले लेती। तीन चीजें भिजवाई है ना। अब वो मैं नीचे कहीं यूज करूं या ना करूं मेरी मर्जी। यहाँ बीजी बल्कि लिख लेते हैं, यहाँ बीजी। अब प्रॉप्स और बीजी लिखने की जरूरत नहीं है, जितनी चीजें भिजवानी भिजवाइए यहाँ से, कोई मसला नहीं। अच्छा यहाँ कॉमन नहीं आएगा, आप भिजवाएं और यहाँ कर्ली ब्रेसेस के अंदर सबके नाम लिख लें। खुद ही डिस्ट्रक्चर हो गई, इन वेरिएबल्स में आके, अपने अपने वेरिएबल्स में आके सेव हो गई। वहां से नेम भिजवाया, नेम में सेव हो गया, वहां से कलर भिजवाया, कलर में सेव हो गया, वहां से जो बीजी भिजवाया था बीजी में आके सेव हो गया। अब इनको यूज कर लें बस। अब आप यहाँ नेम यहाँ लिखवा दें, बीजी कहीं और लिखवा दें, जो भी करना है काम, प्लस माइनस करना है, नंबर भिजवाएं। इज दैट क्लियर? इसका जरा देख लेते हैं क्या कह रहा है। प्रॉप्स इज नॉट डिफाइंड, वो कह रहा है प्रॉप्स मिले ही नहीं। अब उसको कंसोल हमने प्रॉप कराया हुआ था, कह रहा है प्रॉप्स क्या है भाई, मुझे मिले ही नहीं, क्योंकि अब यहाँ से प्रॉप्स हटा दिया ना। चलें तो ये आ गया। अब भी देखें सेम है भाई। उमेर पहले वाले कंपोनेंट में मैंने बीजी भिजवाया था तो वाइट लिखा आ गया, दूसरों में नहीं भिजवाया तो वो कुछ नहीं लिखा आया, ये वाला डिव नहीं चला। बस सिंपल। कोई सवाल है तो पूछ लें, हम रुकते हैं थोड़ी देर, एब्जॉर्ब करते हैं चीजों को। क्लियर है? हाँ आपको क्लियर हो गया? और बाकी तीन है ना हमारे, तीन है ना आई थिंक पार्टिसिपेंट्स। हो गया मैम क्लियर। 33% को तो क्लियर हो गया, और बाकी के 66%। ओके अबीर हो गया क्लियर? अबीर जब तक नहीं बोलेगी मैं नहीं क्लियर, मैं नहीं समझूंगी। जी 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 क्लियर है। अच्छा सही है। ओके तो प्रॉप्स इज क्लियर। अब आप लोग भी एक काम करिएगा ना, कोई सिंपल प्रॉप शॉप लेके खेला कूदी करिएगा इससे, वो खेलें, सीएसएस से भी खेलें, या जरूरी कोई कि सीएसएस में लगाएं, कुछ भी खेले कूदे इससे, नई नई एग्जांपल बनाएं। एक ये काम कर लें। और अच्छा भाई अब क्या करना था, प्रॉप्स। ओके अब हम क्या करते हैं, आउटपुट एक काम करते हैं और कि वो वाला काम देख लेते जो हमने लास्ट टाइम नहीं, जो मैंने कहा था कि